Hello बच्चों, let's read this question. The question is the edge length of unit cell of a metal having molecular weight 75 gram per mole is 5 Armstrong, which crystallizes in cubic lattice. If the density is 2 gram per cubic centimeter, then find the radius of metal atom. और यहाँ पे एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 6 into 10 raised to power 23. Give the answer in picometer and the options are 217 picometer, 210 picometer, 220 picometer and 205 picometer. तो यहाँ पे क्या बोला है कि कोई मेटल है और उसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है और वो जो क्यूबिक लैटिस में क्रिस्टलाइज होगा उसकी एज लेंथ हमें गिवन है और उसकी डेंसिटी गिवन है, तो हमें उस मेटल एटम की रेडियस बतानी है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, डेंसिटी से हम फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उस यूनिट सेल में, और उस यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे कि किस टाइप का यूनिट सेल है, और फिर हम फाइंड आउट करेंगे एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। अभी अगर हम बात करें यूनिट सेल की डेंसिटी की, डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल की डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और ये किसके इक्वल होती है, Z इंटू एम डिवाइडेड बाई NA इंटू ए क्यूब। Z यहाँ पे क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन अ यूनिट सेल, M यहाँ पे क्या होता है, मोलर मास, Na यहाँ पे क्या होता है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट, और ए क्यूब यहाँ पे क्या होता है, यूनिट सेल की वॉल्यूम, और ए यहाँ पे क्या है, जो यूनिट सेल है उसकी एज लेंथ। अभी हमें डेंसिटी गिवन है और डेंसिटी कितनी गिवन है, 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, Z हमें फाइंड आउट करना है, इनटू मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन है, 75 ग्राम पर मोल, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो कांस्टेंट कितना गिवन है, 6 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ये भी क्या होता है, पर मोल होता है, तो यहां से पर मोल कैंसिल हो जाएगा, इनटू अभी एज लेंथ हमें कितनी गिवन है, 5 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो हमें इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। अभी जो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है इसमें क्या होता है, 10 रेज टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर्स, 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से Z किसके इक्वल हो जाएगा, 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू 6 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू 5 क्यूब इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 24 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहां से पर क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 75 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां से Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। मतलब कोई भी जो यूनिट सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 है, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स। अभी अगर हम बात करें BCC लैटिस की, मतलब जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होती है, तो इसमें क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसमें एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे, और एक एटम प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर में। जैसे हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो किस टाइप से होती है, जैसे हमारे पास क्यूब है, यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होंगे सारे कॉर्नर्स पे, और एक एटम प्रेजेंट होगा बॉडी सेंटर में। अभी जो कॉर्नर वाले एटम्स होते हैं कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 1/8, और टोटल कितने एटम्स हैं, 8 है। और जो बॉडी सेंटर वाला एटम होता है कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1, क्योंकि ये सिर्फ एक ही यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 2। तो ये जो लैटिस होगी क्या होगी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होगी। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में क्या होता है, जो बॉडी डायगोनल होता है और इसके ऊपर ये जो 3 एटम्स होते हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। अभी ये जो एज लेंथ है ये कितनी है, ए है, और ये भी एज लेंथ ए होगी, तो यहां से हम फेस डायगोनल फाइंड आउट कर लेंगे। तो फेस डायगोनल कितना हो जाएगा, A√2। अभी इस फेस डायगोनल से और इस एज से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, तो यहां से हम बॉडी डायगोनल फाइंड आउट कर लेंगे। तो बॉडी डायगोनल यहाँ पे कितना हो जाएगा, A√3, और इस बॉडी डायगोनल के ऊपर ये जो 3 एटम्स हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यहां से हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, A√3 इक्वल्स टू 4R। तो यहां से R कितना हो जाएगा, A√3/4। अभी हमें A की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो पहले हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, रेडियस कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू पुट कर देंगे, 5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4। अभी जो √3 होता है ये किसके इक्वल होता है, 1.732। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे रेडियस कितनी आ जाएगी, 2.165 आर्मस्ट्रॉन्ग।
अभी हमें इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो जो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, पहले हम इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग कितना होता है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 2.165 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अभी 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अभी इस रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं, 216.5 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। और 10⁻⁻10 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, पिकोमीटर होता है। तो यहां से रेडियस कितनी हो जाएगी, 216.5 पिकोमीटर। और इसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, 217 पिकोमीटर। सो द फाइनल आंसर इज 217 पिकोमीटर, विच इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।